कुछ इसी तरह रूस की सेना अपने इस ब्रह्मास्त्र की पहचान बता रही है, जिसने यूक्रेन से लड़ाई के दौरान इतनी तबाही मचाई कि मारियोपोल जैसा बड़ा शहर धुआं-धुआं हो गया। यूक्रेन से युद्ध के 40 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, कैलिबर बैलिस्टिक मिसाइल और इस्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, लेकिन सबसे ज्यादा घातक इस्कैंडर ही साबित हुई। इस्कैंडर मिसाइल ने जब एक एक करके यूक्रेन के बड़े शहरों, यूक्रेनी सेना के बेस और सप्लाई डिपो को निशाना बनाना शुरू किया, तो एक सवाल सबके अंदर उठा, आखिर इस मिसाइल को यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम रोक क्यों नहीं पा रहा, हवा में शूट क्यों नहीं कर पा रहा। इसी सवाल का जवाब जब सामरिक मामलों के जानकार ढूंढ रहे थे, तो बैटल ग्राउंड यूक्रेन से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में यूक्रेन के सैनिकों को कुछ छोटे रॉकेट नुमा ऑब्जेक्ट मिले। मिसाइल तो छोड़िए, तकरीबन 1 फुट लंबे ये ऑब्जेक्ट रॉकेट से भी छोटे थे। अगर गौर से देखा जाए तो ये एक मोटार शेल से कुछ ही बड़े हैं। इन ऑब्जेक्ट्स की टेल ऑरेंज कलर की थी, जिस पर थ्रस्ट बस्ट गेटवे लगा हुआ था। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ये छोटे से शेल हैं क्या, लेकिन जब इस्कैंडर मिसाइल और इन ऑब्जेक्ट्स की ट्रैजेक्टरी को एक साथ लाकर समझा गया, तो एक बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा ये कि दरअसल ये एक प्रोजेक्टाइल इस्कैंडर मिसाइल का डिकॉय था। डिकॉय यानी वो प्रोजेक्टाइल जो मिसाइल जैसा लगता है, लेकिन असल मिसाइल नहीं होता। अब समझिए कैसे इसे 1 फुट लंबे रॉकेट नुमा चीज ने कैसे इस्कैंडर जैसी बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों को धार दिया। दरअसल जब इस्कैंडर मिसाइल को रूस की सेना या नेवी फायर करती है, तो उसके साथ ये डमी छोटी मिसाइल भी होती है। हवा में जब मिसाइल उड़ रही होती है, उसी दौरान इस्कैंडर मिसाइल से ये रॉकेट अलग हो जाता है। लेकिन इस छोटे रॉकेट से निकलने वाली रेडियो सिग्नल और हीट सिग्नेचर इतना ज्यादा होता है कि जमीन पर लगे एयर डिफेंस रडार इसे असल मिसाइल समझ लेते हैं। ऐसे में एंटी एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल इस छोटे प्रोजेक्टाइल को टारगेट करते हैं और असल प्रोजेक्टाइल यानी इस्कैंडर मिसाइल आराम से जाकर अपने टारगेट को हिट कर देती है। यही वजह है कि इस डमी प्रोजेक्टाइल की वजह से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम बार बार गच्चा खाता रहा, और जब जब इस्कैंडर को फायर किया गया, तो वो यूक्रेनी फौज और उसके अड्डों की धज्जियां उड़ाती चली गई। इस्कैंडर के साथ इस किस्म के डिकॉय प्रोजेक्टाइल को जोड़कर फायर करना, ये न सिर्फ रूस के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, बल्कि पश्चिमी जगत और खासकर नाटो भी इस तकनीक से भौचक्का है। अब तक मिसाइल के साथ ऐसा डिकॉय रिलीज नहीं किया जाता था। वॉरहेड्स के जरिए ही एयर डिफेंस को चकमा देने की कोशिश की जाती थी, लेकिन इसके साथ ही साथ रूस के लिए इस तकनीक का लंबा इस्तेमाल आने वाले वक्त में दिक्कतों का सबब बन सकता है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर है, यानी वो आधुनिक नहीं है। इसी वजह से इस्कैंडर के साथ लगा डिकॉय इन एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब हो गया। लेकिन नाटो या फिर यूं कहें कि वेस्टर्न वर्ल्ड के एयर डिफेंस सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। ऐसे में डिकॉय का फायर होना ही बैलिस्टिक मिसाइल अटैक का सिग्नल दे देगा, और डिकॉय की ट्रेजेक्टरी को ट्रैक कर इस्कैंडर या फिर किसी और बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही तबाह किया जा सकेगा। हालांकि एक सच ये भी है कि रूस की निर्भरता इन बैलिस्टिक मिसाइलों पर बहुत कम है। रूस के मिसाइल जखीरे में किंजल जैसी हाइपरसोनिक हथियार पहले से मौजूद है, और एवनगार्ड जैसे हाइपरसोनिक हथियार डेवलपमेंट के स्टेज में। यानी अगर नाटो ये सोचे कि रूस हमेशा ऐसे ही डिकॉय के सहारे ही रहेगा, तो ये भी गलत आकलन माना जाएगा।